नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम भारत में किस प्रकार जो मगध साम्राज्य रहा उसका उत्कर्ष हुआ और कौन-कौन से इसमें शासक हुए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ हमारी 6वीं शताब्दी में, ठीक है? 6वीं शताब्दी के अंत में ही मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो शुरू हो गया था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, अब संस्थापक की बात होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो ये थे हमारे बिंबिसार, जो लगभग कब से कब तक रही? 544 से 549 तक मगध साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर, हाँ दिख रहा होगा आपको, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। अब देखो, इसमें मगध साम्राज्य में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 16, जो हमारे महाजनपद थे, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन बोल रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? अस्मक, तो या अस्सक भी बोल सकते हैं उसको। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, दक्षिण नीचे की तरफ दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? वो था अश्मक या अशक, जो किस नदी के तट पे था? गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है। इसके बाद नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मौर्य वंश। ओके। इसके बाद आता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी बनाया? तो वो था उदयन, ठीक है। इसके बाद उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? कह रहा है कि उदयन वासवदत्ता की कहानी जो थी वो किस विशेष स्थान, तो वो है उज्जैन से। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम 16 महाजनपद जो है हमारे मगध साम्राज्य के अंदर। देखो, पहला है अंग, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी या मुंगेर। दूसरा है मगध, इसकी राजधानी हुआ करती ग्रीवज या राजगृह, बिंबिसार ने बनाई। तीसरा है मल्ल, इसका कुशीनगर या कुशीनारा भी बोल सकते हैं, पावापुरी देवरिया गोरखपुर में पड़ता है। इसके बाद अघ, हाँ, ये हो गया, ठीक है। मल्ल, कुशीनारा या पावापुरी ये पढ़ लिया हमने। काशी, काशी हो गया वाराणसी। कौशल, ये आता है श्रावस्ती, इसकी जो राजधानी है कौशल की, श्रावस्ती अयोध्या हैदराबाद। इसके बाद पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल, ऐसा बोल सकते हैं हम इसे। इसके बाद आता है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा में। फिर आता है वज्जी, विदेह एवं मिथिला, वज्जी की विदेह एवं मिथिला। मत्स्य, विराटनगर या जयपुर। इसके बाद सूरसेन, ये आ गया हमारा मथुरा। चेदी, सोथिवती या सुक्तिमती। अस्मक, पोतन या पोटली। अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैन बोलते हैं इसे हम, दक्षिण अवंती भी इसका हो जाएगा, किसका? अवंती का। इसके बाद गांधार, गांधार मेन है तक्षशिला, पड़ता है पाकिस्तान। कंबोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों को गणतांत्रिक व्यवस्था थी। तो जो वज्जी और मल्ल महाजनपद थे, दो महाजनपद थे, ये कैसे थे? गणतांत्रिक व्यवस्था वाले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण। तो सिकंदर के समकालीन, जो सिकंदर राजा था उसके समकालीन कौन कौन से लेखक आए थे? पहला आता अरिस्टोबुलस, इसका समय था किस टाइम पे? 327 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व। इसकी जो प्रमुख रचना है वो है युद्ध का इतिहास, और इसके बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य है एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार माना है। दूसरा है ओनोसेक्रिटस, इसके जो समय था 327 से 326, वही इसकी जो रचना है वो है सिकंदर की जीवनी। इसके बारे में जो साक्ष्य है, यह जहाजी बेड़ी का चालक था। तीसरा जो लास्ट आते हैं हमारे नियार्कस, 327 से 326 ईस्वी पूर्व। इनकी जो रचना है स्ट्रैबो व एवरियन एरियन विवरण। और इनके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, यह सिकंदर के जहाजी बड़े का एडमिरल था। यहाँ पर कुछ नोट बोल रहा है
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ देखो भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में क्या है, 16 महाजनपदों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे सिकंदर के समकालीन लेखक और 16 महाजनपद और कुछ जैन धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।